पहले हमारे पर एक टैग लगा दिया जा रहा था कि यह पार्टी दक्षिण राजस्थान तक ही सीमित रहेगी। ठीक ठाक तरीके से सरकार अपना प्रशासन नहीं चला पा रही है, तो जनता के अंदर एक प्रकार का संतोष है। नई उम्मीद, नई ऊर्जा के साथ में हम काम करने का प्रयास तो नरेश मीणा थप्पड़ कांड जो हुआ उसका क्या बाप पार्टी समर्थन करती है? और जबरन मतदान प्रशासन द्वारा करवाया जा रहा था, तो ऐसे में कोई भी अगर प्रत्याशी होता है तो स्वाभाविक बात है कि उसके अंदर थोड़ा सा आक्रोश तो होता ही है। तो थप्पड़ जड़ने के बाद में नरेश जी मीणा को दोषी मानती थी प्रशासन, तो उनको अरेस्ट करना चाहिए था, उनको हिरासत में लेना चाहिए था। प्रशासन ने और पुलिस ने एक प्रकार से जो वहाँ की आम जनता के साथ में जो दुर्व्यवहार किया, एक रक्षक ही अगर भक्षक बन जाता है तो जनता किससे उम्मीद करे। लगातार इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। इस देश के अंदर जितनी भी सरकार आई है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पे चलती है। हमारी जो विचारधारा है वो किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की नहीं विचारधारा है, मानवता के लिए लड़ने में विश्वास करते हैं। और ये लड़ाई हिंदू मुसलमान सिख की नहीं है। बड़ी बड़ी जो तोपें कही जाती थी, बड़े बड़े लोग कहा जाता था, वो उल्टे मुंह की खा के गिर गए हैं। उनको समय के साथ में पता चल जाएगा कि हमारी विचारधारा में कितना दम है, वास्तव में लोकतंत्र की असली ताकत क्या है, मतदान किस लिए करना चाहिए, उसके बारे में हम जनता को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। इस तरीके की बातें उठ रही हैं कि आदिवासी राजस्थान को तोड़ने का काम कर रहे हैं भील प्रदेश की मांग कर कर। छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना, उससे देश टूटा थोड़ी। मानगढ़ के अंदर जो लड़ाई हुई वो भी अलग राज्य की मांग के लिए लड़ाई हुई। जो बच्चा स्कूल जा रहा है उसको मूलभूत सुविधाओं का अभाव क्यों है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बागीदोरा से विधायक जयकृष्ण पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। तो जयकृष्ण जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जोहार कि आप हमारे तक पहुंचे। आज हमारा प्रदेश स्तरीय कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। हम सबसे पहले तो राजस्थान की जनता को कहना चाहते हैं कि हमारी भारत आदिवासी पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है यहाँ पर। पहले हमारे पर एक टैग लगा दिया जा रहा था कि यह पार्टी दक्षिण राजस्थान तक ही सीमित रहेगी, लेकिन आज कहीं न कहीं जो प्रदेश स्तर के अंदर जिस तरीके से सरकार बनी तब से लगाकर आज तक काम नहीं हो रहा है, ठीक ठाक तरीके से सरकार अपना प्रशासन नहीं चला पा रही है, तो जनता के अंदर एक प्रकार का संतोष है। और आज हमारा पूर्वी राजस्थान जयपुर के अंदर ही कार्यालय का उद्घाटन है। नई उम्मीद, नई ऊर्जा के साथ में हम काम करने का प्रयास करेंगे। पूर्वी राजस्थान की आपने बात करी तो एंट्री तो ले ली आपने पूर्वी राजस्थान में। तो अगर देखा जाए तो मीना बेल्ट की यदि मैं बात करूं तो नरेश मीणा थप्पड़ कांड जो हुआ उसका क्या बाप पार्टी समर्थन करती है? देखिए, सबसे पहले तो आपका जो सवाल था, उस समय का जो वाकया हुआ उसके अंदर वहाँ की आम जनता जिस तरीके से ना कह रही थी कि हम मतदान नहीं करेंगे और जबरन मतदान प्रशासन द्वारा करवाया जा रहा था, तो ऐसे में कोई भी अगर प्रत्याशी होता है तो स्वाभाविक बात है कि उसके अंदर थोड़ा सा आक्रोश तो होता ही है। और आक्रोश में जिस तरीके से नरेश जी मीणा ने जो थप्पड़ एसडीएम को जड़ा, तो सबसे पहले तो उसके कारण उसके बाद में अगर वहाँ पर एसडीएम को थप्पड़ जड़ने के बाद में नरेश जी मीणा को दोषी मानती थी प्रशासन, तो उनको अरेस्ट करना चाहिए था, उनको हिरासत में लेना चाहिए था, एक अलग बात थी। लेकिन वहाँ पर नरेश जी मीणा को वहाँ जिस तरीके से गांव के अंदर बैठे थे और प्रशासन ने और पुलिस ने एक प्रकार से जो वहाँ की आम जनता के साथ में जो दुर्व्यवहार किया, वहाँ पर कई गाड़ियों को जलाया गया, तो एक प्रकार से तब ऐसा होता है कि वहाँ पर एक रक्षक ही अगर भक्षक बन जाता है तो जनता किससे उम्मीद करे। जी। लगातार इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जितनी भी सरकार आई है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पे चलती है। भारत आदिवासी पार्टी का जो सिस्टम है और जो हम हिंदू की बात करते हैं, यह जो लड़ाई है, हमारी जो विचारधारा है वो किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की नहीं विचारधारा है। आज जिस तरीके से जातियों के नाम से, धर्मों के नाम से इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर इंसान को इंसान से जुदा किया जा रहा है। हम मानवता को जिंदा करने में विश्वास करते हैं, मानवता के लिए लड़ने में विश्वास करते हैं, और ये लड़ाई हिंदू मुसलमान सिख की नहीं है। लगातार इस तरीके की बातें उठ रही हैं कि बाप पार्टी ज्यादा समय तक स्टैंड नहीं कर पाएगी, क्या कुछ कहेंगे? यह तो समय बताएगा। जो लोग कहने वाले हैं उनको आज दक्षिण राजस्थान के अंदर बड़ी बड़ी जो तोपें कही जाती थी, बड़े बड़े लोग कहा जाता था, वो उल्टे मुंह की खा के गिर गए हैं। और जो ऐसा कहते हैं उनको समय के साथ में पता चल जाएगा कि हमारी विचारधारा में कितना दम है। और बाप निश्चित पार्टी तौर को तीसरी शक्ति माना जा रहा है, तीसरी शक्ति बन के आप लोग उभर रहे हैं। तो तीसरी शक्ति अगर राजस्थान में, चाहे किरोड़ी लाल मीणा देख रहे हैं, तो लगातार वो जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन करते थे, धरने देते थे, लेकिन एक समय के बाद में अब वो भी शांत है। तो क्या लगता है कि 200 सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी बाप पार्टी? इतनी तो सीटें ही नहीं है सर आपके पास। देखो, हम राजस्थान राज्य के अंदर आते हैं और भारत आदिवासी पार्टी 200 सीटों क्यों नहीं है, हम राजस्थान का हिस्सा है और भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान की 200 सीटों पर लड़ने का पूरा प्रयास करेगी। लेकिन सबसे पहले कोशिश हमारी यही रहेगी कि जहाँ जहाँ पर हमारे वोटर्स ज़्यादा है, मतदाता ज़्यादा है, और वहाँ पर हम सबसे पहले जीतने का प्रयास करेंगे और लड़ने का प्रयास करेंगे। आप जिस तरीके से अभी किरोड़ी लाल जी मीणा का नाम ले रहे थे कि वो यहाँ पर धरना देते थे, प्रदर्शन करते थे, समय के साथ में सब करते हैं।
हम धरना और प्रदर्शन करने में विश्वास नहीं रखते। जो जिस तरीके से जो दूसरी पार्टियां उन्होंने जो काम किया उनके कामों को बताने का काम करेंगे। धरातल पर जो जनता को आज तक जो बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है और उनका वोट छीना जा रहा है, वास्तव में लोकतंत्र की असली ताकत क्या है, मतदान किस लिए करना चाहिए, उसके बारे में हम जनता को जागरूक करने का प्रयास करेंगे और भारत आदिवासी पार्टी की तरफ मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। जी, नॉट बट लीस्ट एक अंतिम को सवाल और है मेरे। सवाल मेरा ये, भील प्रदेश की आप मांग कर रहे हैं, लेकिन लगातार इस तरीके की बातें उठ रही हैं कि आदिवासी राजस्थान को तोड़ने का काम कर रहे हैं भील प्रदेश की मांग कर कर। इस तरीके के देखो, आरोप लग रहे हैं। हम जिस बेल्ट से आते हैं दक्षिण राजस्थान की, जहाँ पर बात आती है, हम भील प्रदेश से किसी राजस्थान का कोई हिस्सा नहीं। जैसे आज आंध्रा से तेलंगाना अलग हुआ, अलग राज्य बना, ये छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना, उससे देश टूटा थोड़ी। हम ये कहना चाहते हैं कि अलग राज्य अगर बनता है, वहाँ का आएगा विशेष वर्ग है, उसको अगर विशेष तबका है जो आज तक मूलभूत सुविधाओं के अभाव में आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी अगर उसका विकास में भी पीछे क्यों रहा, इसका आकलन किया जाए और अगर वो राज्य की मांग करता है तो राज्य मिलना चाहिए। और भील प्रदेश की जो मांग है दक्षिण राजस्थान के अंदर, ये हमारे से पहले भी कई पूर्व मंत्री थे, उन्होंने भी मांग करी है। हमारे आज़ादी के पहले गोविंद गिरी महाराज थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई बोली, आप जिसको मानगढ़ हत्याकांड के नाम से जानते हैं। मानगढ़ के अंदर जो लड़ाई हुई वो भी अलग राज्य की मांग के लिए लड़ाई हुई थी। रींगा बागीदौड़ा विधायक, आप विकास कार्यों को किस तरीके से करने वाले हैं, किस तरीके से विकास करने वाले हैं आप? सबसे पहले तो मैं जिस तरीके से कहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमारे आज 78 वर्ष के अंदर भी आज़ादी के इतने साल बाद भी जितनी भी पार्टियां बनी, उन पार्टियों ने रियल वास्तव में धरातल पर जो हमारा जो शोषित समाज है, उस समाज के अंदर आज भी शिक्षा सही क्यों नहीं मिल रही है, जो बच्चा स्कूल जा रहा है उसको मूलभूत सुविधाओं का अभाव क्यों है, और सरकार अगर नहीं है तो इनका क्यों नहीं इन मूलभूत सुविधाओं का अभाव को क्यों पूरा नहीं करा पाए, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा मुद्दा रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, और इसके बाद में हम जन जागृति के माध्यम से जगाने का काम करेंगे। और आज जाति धर्म विशेष के नाम से एक दूसरे को लड़ाई देने का काम किया जा रहा है। हम सबसे पहले मानवता को जिंदा करने की बात करेंगे, प्रकृति और विश्व कल्याण की बात में विश्वास रखते हैं। आप हमारे तक आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार आपका।